अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, हुकूमत अवाम से नए टैक्सेस लेने को तैयार है, इसलिए क्योंकि कहा यह जा रहा है और सुनने में ये आ रहा है कि 2 खरब रुपए के इजाफी टैक्स एक आम आदमी से लिया जाएगा। नाज़रीन, आज अवाम से इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि इजाफी टैक्स सोलर पैनल्स में भी लिया जाएगा, इजाफी टैक्स GST की मद में भी लिया जाएगा, और अगर इजाफी टैक्स की बात की जाए तो नाजरीन अवाम से हर उस चीज़ पे लिया जाएगा जो अशियाए खुर्दनोश में शुमार की जाती है। इससे कबल अगर बात की जाए तो एक साल में तकरीबन 7,000 अरब रुपया हुकूमत कर्ज ले चुकी है, और नाज़रीन ये कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और आवाम के लिए ये कर्ज अदा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ख़ास तौर पे वो आदमी जो मेहनत मजदूरी करता है और फिर अपने घर कुछ ना कुछ लेकर जाता है, लेकिन अब उसके लिए वो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अगर एनर्जी की बात की जाए तो वो बिजली के बिल की मद में, पेट्रोल की मद में, गैस के जो बिल्स हैं उनकी मद में, उसके अलावा अशियाए खुर्दनोश की मद में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्स दे रहा है। तो अगर मज़ीद GST लगाया जाएगा तो आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आवाम से जानते हैं आवाम क्या कहती है, नया जो बजट है उससे क्या तवक्कुआत रखती है, और अगर टैक्स मज़ीद लगाया जाएगा तो आवाम के लिए क्या मुश्किलात होंगी, सच क्या है आपको दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि नया बजट आ रहा है और नए बजट को आप क्या समझते हैं, किस हद तक फ्रेंडली होना चाहिए, ज़रा दोस्त आवाम दोस्त बजट हो, आप समझते हैं होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, ऑब्वियसली आजकल जिस तरह महंगाई है, पेट्रोल की प्राइसेस हैं, उसके अलावा तो ऑब्वियसली हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा एक आम आदमी को रिलीफ दे, इन अ सेंस कुछ टैक्स रिलीफ दे, और इस तरह मतलब कुछ प्राइसेस को कंट्रोल कर सके ताकि एक रिलीफ आम आदमी तक पहुंच सके। ठीक है, अगर अभी देखा जाए तो आप जो भी चीज़ परचेज कर रहे हैं समहाउ आप उस पर टैक्स दे रहे हैं, ऐसे ही GST भी दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि GST में भी इजाफा होने जा रहा है तकरीबन 19%। जी बिल्कुल, 1% इजाफे का सुनने में आया है। उससे मेरे ख्याल से हर चीज़ महंगी होगी, क्योंकि एक आम बंदा जो साबुन लेता है, टूथपेस्ट लेता है, रोज़मर्रा की चीज़ लेता है, उसकी कीमत में इजाफा होगा, तो इनडायरेक्टली मतलब ठीक है। सोलर पैनल तो नहीं यूज़ करते आप? नहीं। अच्छा ठीक है। क्या समझते हैं जो सोलर पैनल में तकरीबन आप कह लें बेइंतहा का इजाफा है, ठीक है, यानी आप हंड्रेड्स में कह लें, पहले अगर 3% था तो अब 8% पे जा रहा है, तो हंड्रेड्स में इजाफा हो गया, या शायद इससे भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाए 13% पे, तो ये इजाफा होना चाहिए। बेसिकली पहले तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी सोलर को प्रमोट करने के लिए, उन्होंने कहा एनर्जी क्राइसिस का ये हल है, ऐसा ही है। तो अब जिस तरह लोगों ने उसको अडॉप्ट किया तो उस तरह अब ये लोगों को वो डीमोटिवेट कर रहे हैं। अब वही बात है, अभी बजट आने से पहले ही तकरीबन प्राइसेस जो हैं उसकी एक प्लेट की मैंने पता किया 29 से 30 हज़ार के करीब पहुँच गए, जो इतना बड़ा इजाफा देखने में अभी, हालांकि बजट नहीं आया कि तो प्राइसेस लेकिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन जब बजट आएगा तो ये बहुत ऑटोमेटिकली होगा। अच्छा सर, इसके साथ साथ 2 खरब रुपए के इजाफी टैक्सेस की भी बात की जा रही है अदर देन GST। आपको क्या लगता है कि ये देना आसान होगा समहाउ बजट में? बहुत मुश्किल होगा एक तरह से। FBR को भी ये टारगेट अचीव करने के लिए काफ़ी तगदो करनी पड़ेगी, और ऑब्वियसली इसका जो है एक तरह से सारा कुछ बोझ जो है वो आवाम के ऊपर ही, आम आदमी के ऊपर ही आएगा। अच्छा सर, देखा जाए तो एक साल के अंदर हुकूमत ने जो लोन लिया है, यानी आप कर्ज की बात कर रहे हैं, वो कर्ज जो है वो तकरीबन 7,000 अरब है, और टोटल ये 1,000 अरब पे जाता है। हमने ये रिटर्न करना है और हम ही कर रहे हैं, जो भी पॉलिसीज अभी चल रही हैं। आपको लगता है कि ये रिटर्न करने में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज आएंगी, और अब जो नई डायरेक्शंस आएंगी वो कहीं ना कहीं गरीब या लोअर मिडिल को लेकर डूब जाएगा? ऑब्वियसली देखें, एक तो लोन है, उसके बाद इंटरेस्ट है, वो भी आम आदमी को देना पड़ता है, तो उसी के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, कटौतियाँ करती है और कर्जे लेती है। ऐसा ही तो बहुत मुश्किल है, वो हालात बहुत मुश्किल लग रहे हैं आगे। फोकस क्या होना चाहिए हुकूमत का, आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल से हुकूमत का फोकस यही होना चाहिए, एक आम आदमी को रिलीफ थोड़ा प्रोवाइड करे, जो करंट सिचुएशन है, आफ्टर वॉर सिचुएशन है, तो वैसे गवर्नमेंट कर तो रही है हमारी, मेडिएट कर रही है मामलात को, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कुछ आम आदमी के लिए भी कोई मिनिमम वेज जो है उसको लिफ्ट किया जाए। इसी तरह कुछ गवर्नमेंट को जो भी रिलीफ दे सकती है, लेवी जिस तरह पेट्रोल की है वो इस टाइम बहुत हाई है,
वो अगर कम हो तो उससे भी एक आम आदमी को रिलीफ जा सकता है। अच्छा, आपने मिनिमम वेज की बात की। मिनिमम वेज तो पहले भी हुकूमत ने सेट की हुई है। ऐसे ही। आपको लगता है वो जो मिनिमम वेज सेट की हुई है उस सेटल्ड वेज पे लोग देते नहीं, हैं एक आम आदमी को कुछ? बिल्कुल भी नहीं, वो तो एक तरह से हुकूमत की डायरेक्टिव ही होती है, लेकिन इन रियलिटी मेरे ख्याल से जो वो मामला बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, लोअर ग्राउंड पे कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस की भी जरूरत बिल्कुल है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, बिल्कुल है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम कैसे सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। सर, नया बजट आ रहा है, नए बजट के हवाले से क्या सोचते हैं कि हुकूमत जो है कोई अवाम दोस्त बजट ला पाएगी या नहीं? मेरे ख्याल में जी कि इनको बजट जो सा वो फ्रेंडली करना चाहिए। ठीक है अच्छा। कि एक आम जो सा दुकानदार, हमारे जैसा छोटा दुकानदार जो सा है, उनके लिए थोड़ी सी बेहतरी हो। अभी मज़ीद हमें ये पता लगा जी कि आगे सुनने में आ रहा है कि कोई और टैक्स वगैरह भी जो से हैं वो हमारे पे लागू हो रहे हैं। ठीक सर है। मेरा मानना ये है कि उस हिसाब से अगर हमें मतलब बिज़नेस में रिलीफ दिया जाए, जी ठीक है, ताकि मतलब हमारा बिज़नेस बढ़ेगा, हम लोग कमाएंगे तो आगे दे सकेंगे ना। बिल्कुल सर। ठीक है। छोटे जो ट्रेडर है उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि कोई फिक्स टैक्स लगने जा रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि इसके लिए मेरा मानना ये है कि हुकूमत को जो सा है मतलब वो हमारे पंजाबी में एक कहावत कहते हैं कि गधा और घोड़ा एक ही भाव जो सा है वो नहीं तोलना चाहिए। ठीक है। तो मतलब एक दुकानदार सर जो 2-4-5 लाख रुपए लगा के बैठा हुआ है, काम कर रहा है, ठीक है, उसे रोज़ का 2-4 हज़ार रुपया कमाना है, उसमें से उसने किराए भी देने हैं, बिजलियों के बिल भी देने हैं, बच्चों की फीसें भी देनी है, घर का राशन पानी भी चलाना है। ठीक है, तो हजूरे वाला उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो बहुत जाएगा। अच्छा सर, इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 2 खरब रुपए का इजाफी टैक्स लगाया जा रहा है। खरब बड़ी अमाउंट होती है, ऐसे ही है। और एक मिडिल या लोअर मिडिल या फिर जो मजदूर तबका है उससे वो निकालना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, यानी वो पहले ही उसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। तो ये जो 2 खरब रुपए की इजाफी टैक्स की बातें चल रही हैं, ऑलरेडी टैक्स से आवाम मर रही है, अगर ये निकालने लग गए तो फिर क्या होगा जी? तो सर फिर मीडियोकर लेवल का बंदा वो तो टोटल ख़त्म हो जाएगा ना। ठीक है, मेरे जैसा गरीब आदमी सर जो मतलब है जिसने रोज़ कुआं खोदना है, रोज़ पानी पीना है, ऐसा ही ठीक है। है, तो सर मेरे जैसे बंदे के लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ठीक ही है। तो मेरा मानना ये है कि हुकूमत को चाहिए, मैं खुद मतलब इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे इक़दाम जो से हैं हमारी वज़ीर आला पंजाब के बहुत अच्छे भी हैं माशाल्लाह। ठीक है, और इस बिज़नेस से रिलेटेड, ठीक है, जो कारोबारी लोग हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो है उनको हमारे लिए भी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। ठीक है। ठीक है, ताकि मतलब हमें जितना रिलीफ हमें मिलेगा, देखिए अगर मेरे जैसा बंदा अगर 1 लाख महीने का कमाएगा, ठीक है, तो अगर हुकूमत बीच में से मुझसे अगर वो अगर कोई माकूल अगर वो मुझसे ले लेते हैं जी। टैक्स की मद में, तो मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन सर अगर मेरा बिजनेस ही, जब मेरा प्रॉफिट ही अगर वो 20-25-30 हज़ार रुपये का, एक मजदूर जितनी अगर मेरी महीने की इनकम है, ठीक है, तो फिर आप टैक्स तो तो नहीं मेरे दे लिए सर सकेंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो ठीक ये हो गया चीज़- सर। इजाफी जीएसटी भी लगाने जा रहे हैं। हाँ जी। जीएसटी जो है वो बढ़कर सुनने में आ रहा है 19% पे जा रहा है, और वो जो 19% है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ठीक है, और आप सेल परचेज का काम भी कर रहे हैं यहाँ पे ही, ठीक है, और रिटेलर का काम भी कर जी रहे बिल्कुल हैं। सर, सिर्फ रिटेलर का। अच्छा, सर ठीक है, होलसेल का तो सर सोच भी नहीं सकते ना सर। एक तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सरमाया चाहिए। ठीक है, ठीक है, और दूसरा ये कि कोशिश यही होती है कि सर जितना हमारे पास है सर हम उसी को मतलब सेव करके, और उसी को सर हम लोग थोड़ा थोड़ा हम लोग अगर उसमें अगर हमारे बच्चे पल रहे हैं तो सर मैं कहता हूँ कि मतलब है हुकूमत को चाहिए कि हमारा साथ दे। ठीक है। अगर वफाकी हुकूमत को देखा जाए हाँ जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो चाह रही है कि वो सूबों तक ही लिमिट कर दे, और ख़ास तौर पे जो हेल्प करने के लिए जो फलाही स्कीम्स हैं, हाँ जी। ठीक है, वो भी सूबे तक लिमिट हो जाएं, या फिर उनको पीछे से रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए। इसके बारे में क्या कहेंगे? मेजर एग्जांपल है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हम बात करेंगे, और बहुत सारी फलाही स्कीमें हैं जो चल रही हैं। नहीं, मेरे ख्याल में तो सर ये चलना चाहिए। उसका रीज़न ये है जी। कि मतलब एक गरीब आदमी, ठीक है, कि जो मतलब है अभी देखें कारोबारों के हालात आपके सामने है। अगर आपके कैमरामैन दिखाना चाहें तो सिर्फ हमारी मार्केट की तरफ कैमरा घुमाएंगे तो पता लग जाएगा कि हमारी मार्केट में से कितना क्लाइंट खड़ा हुआ है। ऐसा ही है, ठीक बिल्कुल है, ऐसा ही है। तो सर मतलब अब मेरे पास कोई मुलाजिम नहीं है, ठीक है, हम भाई हैं जो आपस में काम कर रहे हैं। मुलाजिम पहले एक आध रखा हुआ था, नहीं अफोर्ड कर सके, हम लोगों ने निकाल दिया। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है, है, तो सर एक मुलाजिम बंदा जो सा है सर उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है? ऐसा ही है। तो मतलब अब वो 20-25 हज़ार या 30 हज़ार रुपये वो पे ले रहा है, ठीक है, तो उसमें उसको अपनी फैमिली को 4 बच्चों की या 3 बच्चों की फैमिली को सर्वाइव करना, घर किराए का, बिजली के बिल, गैसों के बिल, स्कूल की फीसें, दूध के अखराजात, ये सारी चीज़ें सर वो कहाँ मैनेज कर सकेगा। तो ही मेरे है। ख्याल में ये करना चाहिए इनको, ऐसा ही ठीक है, कि मतलब इस प्रोग्राम को इनको कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक हो गया सर। क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेशन है, किस तरीके से होना चाहिए, और आप कैसा बजट चाहते हैं?
सर बजट तो मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली किसको कहते हैं आप? बहुत ज़्यादा फ्रेंडली मतलब इसको कहता हूँ कि जो मतलब हर इंसान की पहुँच में आ जाए, हर ठीक है। चीज़ जो सी है वो हर इंसान की पहुँच में आ जाए। तो सर 2 खरब के इजाफी टैक्स किधर जाएंगे? सर ये तो अब जो मतलब अवानों में बैठे हुए लोग हैं सर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, ठीक ठीक है। लेकिन ये है कि हमारी पंजाब हुकूमत के जो से इक़दाम अभी जा रहे हैं वो बहुत काबिल तारीफ़ भी हैं। मतलब आप अगर हमारे पिंडी को ले लें, जी ठीक है, तो अगर कचहरी चौक का मनसूबा आप देखते हैं जी सर, नहायत ही खूबसूरत तरीन उन्होंने वो किया है। लिंक रोड का काफ़ी उससे सर असर आपने पे पड़ेगा। किया है ना उसके लिए? आपने किया है, आपके जो भाई हैं उन्होंने किया है, ये जो शॉप वाले हैं इन्होंने किया है, हमने किया है, जितने खड़े में उन सब ने पे किया है। जी, हमारे बिल्कुल। टैक्स की अमाउंट है, मनी है, वो टैक्स पेयर्स हैं जितने उनकी अमाउंट है। खास अगर जो टैक्स पेयर नहीं भी है उसकी भी अमाउंट है, वो भी जीएसटी दे रहा है, ऐसे ही ठीक है। तो जो खरीद रहा है तो वो आपकी चीज़ है, आपके ऊपर लगी है। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अशियाए खुर्दनोश, बाकी वो चीज़ें जो पाकिस्तान में एक आम आदमी की पहुंच से दूर जाती जा रही हैं उसको लिमिट में लाना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कुछ और प्रायोरिटीज़ भी हैं जिसमें कहीं ना कहीं एजुकेशन भी है, जिसमें कहीं ना कहीं हेल्थ भी है, जिसमें कहीं ना कहीं बेसिक नीड्स भी हैं। नहीं लगता आपको? सर देखें मतलब आपके बहुत सारे सवालों में आपके खुद जवाब जो से हैं सर ऐसा ही वो है। है उसमें। तो मेरे ख्याल में कि मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, वो तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, हाँ मैं जी। तो आपसे पूछ रहा बट सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को अगर मैं सामने रखूँ तो मेरे ख्याल में आपके सवालों के अंदर आपके जवाब भी हैं। जी। तो मेरे ख्याल में कि हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए, हूँ। ठीक है, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट जो सी है सर किसके मुझे बारे में लगता सर? है सर जो इस टाइम एजुकेशन के हवाले से जो आपने कहा, जी ठीक है, हेल्थ के हवाले से आपने कहा, उसके अलावा सर एशिया खुर्दनोश जो आपने कहा उसके मुताबिक, ठीक है, उसके लिए भी मतलब हर मतलब मामले पे, ठीक है, मेरे ख्याल में हमें गवर्नमेंट को हमारे लिए सोचना चाहिए। ठीक हो गया। आपको लगता है अभी सोच रही है हुकूमत? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि सोच रही है। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि जैसे वो आपने थोड़ी देर पहले आपने कुछ अल्फाज बोले कि वो हमारे टैक्स का पैसा हमारे पे लग रहा है, ठीक तो है। सर कम से कम लग तो रहा है ना ठीक है, हमारे लिए। ये मेरे अच्छा, लिए सही ये है। चीज़ पॉइंट जो सा ठीक बड़े है। मायने लगता है कि सर लग रहा है, अब लग रहा है, ठीक है, नजर आ रहा है, नजर आ लगते रहा है, हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही लग रहा है लेकिन लग रहा है, लग रहा है। ठीक है। यानी अच्छा नाज़रीन, ये भाई ने बड़ी प्यारी बात की है। भाई ने कहा है कि पहले कहीं ना कहीं हमें नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अभी कम से कम हमें ये तो नज़र आ रहा है कि हमारा जो टैक्स का पैसा है वो कहीं ना कहीं लग रहा है। मे भी बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक ना करते हों क्योंकि उनके लिए प्रायोरिटीज़ और चीज़ें हैं, लेकिन हुकूमत के लिए प्रायोरिटीज़ अभी हमें दिखाई देगी कि वो हेल्थ है, वो एजुकेशन है, या फिर वो अशियाए खुर्दनोश हैं जो आवाम की पहुंच से दूर जाती जा रही हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी लग रहा है तो वो हमारा पैसा है जो लग रहा है। लेकिन इसके साथ साथ 1000 अरब रुपए की भी बात ज़रूर करेंगे जो कि हुकूमत ने एक साल के अंदर अंदर टैक्स लिया है। जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं भाई? मेरा बिजनेस अपना कारोबार है। ज़बरदस्त जी। भाई पहली बात तो ये बताएं कि आपको ये पता है कि आप टैक्स देते हैं? बिल्कुल देते हैं। ठीक है। और जो नॉर्मल चीज़ें जो आप हर परचेज करते हैं शॉप पे बेचने के लिए भी, नॉर्मल परचेजिंग पे भी आप टैक्स देते हैं? हर जगह पे हर टैक्स चीज़ पे दे रहे देते हैं, हर चीज़ पे पापड़ दे से रहे हैं। लेके एक सुई तक, बिल्कुल हर दे चीज़ रहे पे हैं, देते हैं। बिल्कुल दे ठीक हो गया। अच्छा सर, जो नया बजट आ रहा है उसमें कहा यह जा रहा है कि 2 खरब रुपए का टैक्स इजाफी लगाने जा रही है हुकूमत अवाम के ऊपर। कुछ छोटी अमाउंट नहीं है ऑलरेडी 2 जो। खरब। हाँ जी। तो जो एक आम आदमी है उसके लिए अभी भी टैक्स देना बड़ा मुश्किल है, क्या कहेंगे? ज़ाहिर बात है जी। देखें, अगर मैं देखें कारोबारी बंदा हूँ ना, तो मैं अपने हवाले से आपको बात बताता हूँ। क्योंकि पहले जब टाइम था ना, आप दौर के बाद वाला टाइम अगर कहते हैं, उसमें टैक्सेस थे लेकिन कारोबार चल रहा था। ठीक है लेकिन जो इन्होंने उसके बाद हुकूमत ने आके जो टैक्स लगाए हैं, जी। हर चीज़ पे लगा दिए हैं। आप ये बताएं कि पेट्रोल वगैरह से लेके सुई से लेके हवाई जहाज़ तक हर जगह पे इन्होंने टैक्स ऐसा लगाया ही है। है। उसकी वजह से कारोबारी हम जो बंदे हैं, हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। कारोबार टिकेगा नहीं है, पूरा दिन हम वेले बैठ के जा रहे हैं घर। अच्छा बिल्कुल ठीक है। अगर कहा जाए पहले आपका कारोबार शायद 80% आप 80% कितना था। अब तो आप ये समझे कि 80 में से ना, अगर 100 में से बात करें तो मुश्किल से 95% कारोबार नहीं है। आप रोडों की हालत देख लें, सन्नाटे पड़े हैं रोडों पे, खाली है, बिल्कुल खाली है। अच्छा सर, साथ में सोलर जो पैनल्स हैं उनमें भी इजाफी टैक्स लगाने जा रहे हैं। अब उसके हवाले से मैं क्या बात करूं भाई। अब जीएसटी देखें, जो है वो भी बढ़ाने जा रहे हैं। जीएसटी बढ़ने का मतलब आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं ठीक है, GST कि आपने जो छोटी से छोटी चीज़ खरीदी, ठीक उसके है, ऊपर GST उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। यानी जो छोटी से छोटी चीज़ है वो भी महंगी होगी, महंगी होगी, चाहे वो किसी बड़ी चीज़ के साथ लिंक्ड है या नहीं नहीं है। है। तो सारी बात है जी
क्या बंदा बोले, रो ही सकते हैं बंदा, क्योंकि आवाज़ उठाएं तो कुछ होता भी नहीं है ना। असल में मुल्क हमारा ही है, क्या करें हम यहाँ। क्या कहने चाह रहे थे आप इससे पहले कि आवाज़ उठाएं तो कुछ? बस छोड़ दें। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि क्या करना चाहिए हुकूमत को, क्या पॉलिसीज़ इख्तियार करनी चाहिए और पॉजिटिवली, ठीक है, किस तरीके से वो आगे मुल्क को और आवाम को लेकर चल सकती है? पॉलिसी वो बनाए जिसमें आवाम को रिलीफ मिले, ठीक है, जिसमें गरीब बंदा सरवाइव कर सकें। अब देखें ना, कोई अगर मजदूर बंदा, उसकी दिहाड़ी अगर 2000 है, जी, वो क्या क्या चीज़ें पूरी करेगा? घर का राशन देगा, घर के बिजली के खर्चे उठाएगा, या क्या करेगा वो? ठीक है। तो आवाम से, वो हुकूमत से एक रिक्वेस्ट है हमारी कि जितना कम हो सके उतने आप टैक्सेस लगाएं ताकि आवाम सरवाइव कर सके। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। कैसे सर, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? सर ये बताएं कि नया बजट आ रहा, ठीक है, और उस नए बजट में हुकूमत टैक्सेस लगाने को भी जा रही है। आपको क्या लगता है कि इस बजट को कैसा होना चाहिए? अवाम दोस्त बजट होना चाहिए, और अगर अवाम दोस्त आता है, ठीक है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? अवाम दोस्त होगा तो बेहतर होगा। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे तो ये ज़्यादती है अवाम के साथ। ठीक हो गया सर। क्या कहा ये जा रहा है तकरीबन 2 खरब रुपए के इजाफी टैक्स लगने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो 2 खरब के इजाफी टैक्स हैं, इनको आप कैसे तो देखते वो हैं? गरीबों पर ना लगाए ना, वो एलीट क्लास पे लगाए ना, वो आम आदमी के ऊपर मत लगाएं, वो एलीट क्लास के ऊपर लगाएं, बड़े ताजरों पे लगाएं, बड़े सनतकारों पे लगाएं, हम लोगों पे क्यों लगा रहे हैं? ठीक हो गया। तो अभी अगर देखा जाए जो टैक्सेस आप दे रहे टैक्सेस हैं, लगाएं, लेकिन पहले एलीट क्लास वालों को लगाएं। आप उनसे तो रिकवरी कर नहीं रहे और सारा बोझ आवाम के ऊपर डालते जा रहे हैं। ठीक है, नहीं जो अभी टैक्सेस लगे हुए हैं सर, इनमें गुजारा आसान है, आसानी से हो जाता नहीं, है? आसान तो देखें, जिसका तो रोज़गार ठीक है वो तो चलो किसी न किसी तरीके से गुजारा कर ले, लेकिन जिसका आजकल गुजारा मतलब रोज़गार ठीक नहीं है, मेजोरिटी ऐसी है, ऐसा ही है, तो उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। ये लिए बहुत ज़्यादा मसला है। अच्छा सर, एक और चीज़ है जो जनरल ऑब्जर्वेशन में आती है कि सोलर पैनल्स, जो कि पहले हुकूमत की जानिब से प्रमोट भी किए गए ग्रीन एनर्जी के तौर पे, कि हम लोग जो है सूरज से बिजली लेंगे, आवाम जो है उसको ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा हुकूमत के ऊपर, या जो एजेंसीज़ हमें बिजली प्रोवाइड करती हैं या देती हैं उनके ऊपर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर पैनल्स लगाएं। लेकिन अब सोलर पैनल के ऊपर जो टैक्स है वो हंड्रेड्स में बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है, अगर देखा जाए बहुत ज़्यादती है। देखें, वो तो जितने खुद इन पहले इम्पोर्टर्स को नुकसान, वो फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये लोग उस वक्त दे देते हैं इजाज़त, अब वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो गई, उन लोगों ने फ़ायदा उठा लिया, अब उसके ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इसको यानी कैसे कि देखते फ़ायदा हैं? एलीट क्लास को ही मिलना है, ठीक है, सरमायाकार को ही मिलना है, गरीब आवाम के लिए नुकसान, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक हो तो गया, उसको कोई बेनिफिट नहीं दे रहे। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, भाई कैसा चल रहा है काम? शुक्र अल्लाह का, सही चल रहा अच्छा यार, नया बजट आ रहा है, ठीक है, और उसमें नए टैक्स लगने जा रहे हैं। अभी जो टैक्स हैं उनसे आप तंग हैं या खुश हैं? है यार। आप इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। मतलब हम ये तो जो खुश चीज़ें हैं। खरीदते हैं, महंगाई हो रही है ना? नहीं हो रही है? महंगाई तो हो रही है। जो महंगाई हो रही है तो आप कहते हैं कि चलें कोई नहीं है, महंगाई होती रहे, हम यहाँ पे अपना सोडा महंगा कर देंगे, ऐसा है? ऐसा ही है, जारी बात है। ठीक है, तो आप खुश हैं, यानी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीज़ें नहीं, महंगी हो जाए फर्क या पड़ता है, चीनी क्यों या नहीं घी पड़ता? या पड़ता है फर्क, क्यों नहीं करता पड़ता है? जी, क्यों नहीं? तो फिर क्या चाहते हैं, महंगाई होनी मजीद हो या कम हो? नहीं, कम होनी चाहिए ना। कम होनी चाहिए ना, ठीक है, यानी टैक्स कम होने चाहिए। शर्मा के क्यों बता रहे थे, बताएं नहीं, यार, नहीं, हुकूमत कम सुने होनी आपको, चाहिए हैं? भाई, कम- जी, कम होनी चाहिए, क्यों नहीं कम होनी चाहिए। हाँ। अच्छा ये बताएं भाईजान कि अभी ये जो महंगाई की हम आपसे बात कर रहे हैं, जी। इसमें मुश्किल होती है घर का निज़ाम चलाने में, या कहीं ना कहीं गुजारा हो रहा है, चल रहा है? नहीं, गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल भी है लेकिन गुजारा हो रहा है। लेकिन गुजारा हो रहा है, हाँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर ये जो इजाफी टैक्स लगते हैं और चीज़ें महंगी होती हैं तो क्या करेंगे? चीज़ें महंगी कर देंगे अपनी? ये जो सोडा है कितने का है गिलास? नहीं, ये गरीब आवाम के लिए हमने तो कम ही रेट लगाया, 100 रुपये। ठीक है, तो महंगा ये हुआ तो आवाम- 120 का कर देंगे। नहीं, यही रेट चलेगा अगर आवाम के हिसाब से ना। तो आपको पता है आप चलता टैक्स देते हैं? रहता है। नहीं, हमें नहीं पता, हम देते हैं, लेकिन देते ही होंगे, क्यों नहीं? चीज़ आ रही है महंगी। आपको नहीं पता कि आप टैक्स देते हैं? टैक्स तो देते ही हैं, जारी बात है। आप टैक्स देते हैं ना भाई, ये जो हाँ। आप बोतल खरीद के लेकर हाँ, आ रहे टैक्स हैं, ये देते जो हैं। बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं,
हर चीज़ का जो बिल दे रहे हैं, हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं मेरे टैक्स भाई, है, ज़ाहिर बात। ठीक है। और जब ये टैक्स ज़्यादा होगा तो ये तमाम चीज़ें महंगी हो महंगी होंगी, ठीक है। तो क्या चाहते हैं फिर हुकूमत से, आप ये बताएं। हुकूमत देखो जी, हुकूमत जो कर रही है बस ठीक ही है, बस कोई ख़ास नहीं चाहते हैं, खास बस। ठीक है। नाज़रीन, ये हमारे भाई हैं, ये यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, ये मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपना निज़ाम चलाते हैं। इनसे मैंने ये जानने की कोशिश की कि आपको ये पता है कि आप टैक्स देते हैं? उन्होंने कहा देते ही होंगे, इतनी चीज़ें करते हैं, लेकिन एक आम आदमी को शायद ये अभी तक नहीं पता कि वो किस हद तक टैक्स दे रहा है। वो जो चीज़ें ख़रीद रहा है, GST उसके ऊपर कितने % दे रहा है, उसको ये कहाँ से पता होगा वो कितने फ़ीसद दे रहे हैं? इनको तो ये भी नहीं पता मैं टैक्स देता हूँ। इनको ये भी नहीं पता कि मैं जो बिजली का बिल दे रहा हूँ उसमें मैं किस हद तक टैक्स दे रहा हूँ। इनको ये भी नहीं पता जो मैं किराए देकर आ रहा हूँ उसमें भी मैं टैक्स दे रहा हूँ, जो बच्चे के लिए टॉफ़ी लेकर जा रहा हूँ मैं उसमें भी टैक्स दे रहा हूँ। तो ये जीती जाती एग्जाम्पल है आपके सामने पाकिस्तान की, कि पाकिस्तानी सोसाइटी में किस तरीके से एक आम आदमी को या गरीब को एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि इसको ये नहीं पता होता कि वो किस हद तक टैक्स दे रहा है और किस हद तक उसको एक्सप्लॉइट करके उससे पैसे लिए जा रहे हैं। ये दिहाड़ी बड़ी मुश्किल से कितने ले लेते होंगे, 100, 10, 15, 5, 10, इससे ज़्यादा लेते हैं? कितने चलते हैं? नहीं, गिलास? इधर गिलास तो चल जाते हैं, काफ़ी चल जाते काफ़ी चल जाते हैं। बचत कितनी हो जाती है? हैं। बजट के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, हो जाता है काफ़ी, निज़ाम चल जाता है, निज़ाम चल जाता है। ठीक है। चलें जी नाज़रीन, मज़ीद आपको दिखाते हैं। भाई का तो ये कहना है भाई का निज़ाम चल रहा है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये टैक्स देते हैं। कैसे सर, खैरियत से हैं? ठीक है। क्या करते हैं सर आप? बस हम तो बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, ज़बरदस्त हो गया। कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? मेरा बिजनेस आजकल तो बिल्कुल बर्बाद है। बिल्कुल बर्बाद है। बिल्कुल वजह बेकार क्या है? टैक्सेस तो नहीं है कहीं? टैक्स भी बहुत ज़्यादा है और काम शाम बिल्कुल है नहीं। मुल्क का हालत आपको पता है ना, जी वो बहुत ख़राब चल रहा है। उसकी वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है। ठीक जब है। लोगों के पास पैसा होगा तो कारोबार सही होता है, जब किसी के पास पैसा नहीं हो तो किस तरह कारोबार चलेगा? ऐसा ही है। जी जी, ठीक है। अच्छा, नया बजट आ रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? तो बस हम दुआएं करेंगे कि बस अल्लाह अच्छा करे, क्योंकि मुल्क और आवाम के लिए बेहतरी होगा। ठीक है। इंशाल्लाह। कुछ चीज़ें सुनने में आ रही हैं नए बजट के हवाले से, आपके सुनने में कुछ आया है? न तो कुछ भी नहीं है सुनने में, तो हमने बहुत सुना है, लेकिन ये है कि कोई काम शाम हो जाए तो फिर पता चलेगा ना। ठीक है। नए बजट में ये भी कहा जा रहा है कि 2 खरब रुपए का इजाफी टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है। उसके बारे में क्या कहेंगे? बस हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बस ये हुकूमत का बस अपना एक पॉलिसी है। तो अच्छा। कुछ कहता हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। बस आवाम के लिए बहुत रोज़ बरोज़ मुश्किल बन जाता है। अच्छा सर, देखा जाए तो कहीं ना कहीं से टैक्स लगाना है हुकूमत ने, इसलिए लगाना है क्योंकि अखराजात भी पूरे करने हैं और जो कर्जे हैं वो भी वापस करने हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये कि जितना भी वो गरीब उनसे टैक्स वसूल करना है, इस पे तो नहीं होता है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ होता है उसको कुछ भी नहीं है। जो उधर हमारे जो उधर बैठे हुए हैं ना, हमारा जितना भी वज़रा है, जितने भी बड़े ऑफिसर हैं, उन्हें तो कुछ भी नहीं लेता है। जिस तरह हमारे लोग होता है ना, छोटे छोटे जो कारोबार उन्होंने रखा हुआ है, उनसे टैक्स वसूल होता है। और जब टैक्स जाता है तो इस पर यह है कि कारोबार पर असर पड़ता है। लोग तो जो कारोबार है सारा मुतासिर है, जो भी कारोबार है जितने भी है ना, मतलब ये है कि ये कॉलेज रोड पे कितने ये इलेक्ट्रिक वाला है वगैरह वगैरह, कपड़ों वाले बकार, लेकिन किसी का भी काम नहीं है। यकीन करो, हम ये है कि दुकान का किराया भी नहीं दे सकते। ठीक हो गया। तो सर अब ये जो इजाफी टैक्स हैं इनको कैसे देखते हैं? GST भी बढ़ेगा, सोलर पैनल पे भी टैक्स लगा रहे हैं, उसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत पे तो लगेगा ही लगेगा, और उसके अलावा साथ साथ जो एनर्जी है उसके ऊपर भी लग रहा है। इसको ओवरऑल कैसे देख रहे हैं आप? यार बस इसका यकीन करो हमारे कोई समझ में नहीं है। क्योंकि अशिया खुर्दनोश जैसे ही GST लगेगा, जनरल सेल्स टैक्स, तो अशिया खुर्दनोश तो महंगी हो जाएगी, चाहे वो एक छोटे से पापड़ से लेके एक सुई से लेके कोई भी चीज़ है वो महंगी होगी। बिल्कुल महंगी होगी। तो बस यही पूरा मुल्क पे असर पड़ेगा और आवाम पे असर पड़ेगा। ठीक है, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से है? ठीक है। क्या करते हैं सर? मैं फिलहाल तो मेरी यहाँ दुकान थी आगे, अच्छा, उसमें मुझे नुकसान हुआ तो मैं ये सुजुकी जो है ना लोडिंग वाली चला रहा हूँ। और अच्छा। उसमें भी एक दिन मैं खाली आ रहा था, अभी की बात है ये 20 तारीख की, तो मैं अभी तक जो है उसके वो 2000 का जुर्माना नहीं पे कर सका हूँ। अच्छा। हाँ जी, वो बगैर उसके उसने चालान कर दिया वार्डन ने। अच्छा। मैंने उसको लाइसेंस दिखाया, मैंने बोला कि आपने कहा था कि लर्निंग बनवा लो, तो लर्नर पेपर भी मेरे पास मौजूद है। मैंने जो है ना, अब वो मेरे पास इतने पैसे नहीं हुए कि मैं उसको छुड़ा सकूं उसको 2000 के चालान को। अल्लाह के बंदे ने जो है ना, एक तो मुझे इस तरह करके पुश किया उस वार्डन ने। अच्छा। हाँ जी,
और जब पुश किया तो मुझे उस दिन, एक तो मैं ओवर एज हूँ यानी सीनियर सिटीजन हो गया हूँ, 67 साल मेरी एज है। अच्छा ठीक तो है। जब उसने मुझे पुश किया तो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा मैं तो अब जो है ना अल्लाह तुमको समझेगा। नहीं जी, हम आपसे माजत खुआ हैं, क्योंकि देखें आप हमारे मुल्क के सीनियर सिटीजन है ना, आप हमारे बुजुर्ग हैं, 67 ठीक है साल कि मैंने उसे बताया भी। वो हमारे मुल्क का सर्वेंट है, अगर उसने कोई बेइज्जती की या बदतमीजी की तो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं कि यार ये गलत गवर्नमेंट है। ऑफ पाकिस्तान का आपने जब लाइसेंस जी। दिया है, अरे इस गाड़ी पे देखें, वो सामने लोडिंग की गाड़ी दिखाएं, आप वो दिखाएं, उसमें वो जो है ना छोटी गाड़ी में तो अलाउ ही नहीं होना चाहिए। ऐसे ही वो जो सुजुकी है 600 सीसी की, उसको आप जो है ना, बड़ी गाड़ियों को आप छेड़ते नहीं, उसका आप रूट परमिट बनवाते हैं, आप टोकन लगवाते हैं, सब चीज़ मौजूद है गाड़ी के अंदर। ठीक है, फिर सर आप- टैक्सेस देते हैं? सब वही ना, टैक्स दे रहा हूँ, टैक्स पेयर हूँ, बिजली का बिल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अच्छा टैक्स पेयर भी हैं, और ठीक है। कितना 41,000 का मैंने पानी का बिल भरा है कैंट का, अच्छा अभी ये रिसेंटली, अभी मेरा ख्याल है महीना नहीं हुआ इस बात को, अच्छा। कैंटोनमेंट बोर्ड में। मैं तो कहता हूँ ऊपर वाले जो बैठे हो, खुदा का वास्ता है कि देखो आप कि आवाम के साथ क्या सलूक कर रही है पुलिस आपकी। ये वार्डन जो है आपने इतना खुली छूट दी हुई है, जगह जगह आपको जो है ना एक सीनियर सिटीजन को रोक कर आप पुश कर रहे हो, और फिर जो है ना कहते हो कि जाओ, जिसको फिर पिक्चरें बनाते हो मोबाइल के ऊपर, और वो फिर मैं जो है ना गुस्से में गया नहीं, तो उन्होंने वो पेपर जो है ना वो अदालत में भेज दी। अल्लाह, अच्छा। अभी तक मैं लेने नहीं गया हूँ। अच्छा अच्छा वो मेरा शनाख्ती कार्ड रख लिया, लाइसेंस भी नहीं है, उसमें भी नहीं चलान करते हैं, शनाख्ती कार्ड पे चलान कर रहे हैं। अब आप कहते हैं कि 25% जो टैक्स बढ़ा रहे हैं, जी। यार ये कौन से कानून के तहत आप छोटी सी दुकान वाले पे कहाँ से लाएगा जिसने 2,000 रुपये या 1,000 रुपये बचा लेना महीने का, जहाँ हाँ आपको नज़र आता है कि ये काम बहुत बड़ा है उसमें है, यानी सोलर हो गया और ये जो IC मार्ट और ये दूसरे तीसरे, इन पर लगाओ टैक्स, ऐसा ही जो है। तरीक़ेकार है। अब आप छोटे से दुकानदार भी अगर लगाएंगे 25,000 का, तो ये 25,000 कहाँ से पे करेगा वो? ऐसा ही। अच्छा सर, उसके अलावा 2 खरब रुपए के टैक्सेस भी लगने जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं वही तो बात की है मैंने कि इन गरीब आदमी पे क्यों लगा रहे हो आप? मैं कहता हूँ वो जो वार्डन जो चलान कर रहे हैं, वो उसकी गाड़ी को भी नहीं देखता है, वो देख के मुंह फेर लेता ही हूँ, और काले शीशे किए हैं। ये तो जो मेरे जैसा अभी मजदूर ही हो गया हूँ, ठीक है। ये अभी तक मैं जो है ना मजदूरी कर रहा हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं, बच्चे भी नहीं है मेरे, मैं कहाँ से पे करूँगा पैसे? अच्छा आपके बच्चे भी नहीं है, कोई नहीं है घर पे? मैं खुद ही कफील हूँ ना, ठीक 2 है। आदमी हैं, और उस पर भी जो है ना आप चलान कर रहे हैं। 2-2 हज़ार रुपये को अल्लाह के वास्ते एक गरीबों पे जुल्म ना करो, जुल्म से बचो और इनकी बदुआएं ना लो। ये जितनी भी शायद मरियम नवाज हैं या अपने जो क्या नाम शहबाज शरीफ साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार खुदा का वास्ते ये जो काम रोज़ रोज़ हो रहा है, इससे बचाओ आवाम को। आप क्या कहना चाहेंगे कि नया बजट हुकूमत को कैसा लाना चाहिए? अगर ये इसी तरह रहा तो ये हुकूमत अगली हुकूमत नहीं है मेरे, ये भी बात है। यहाँ पर जो हुकूमतें चल रही है ना, जो नज़र आ रही है पोजीशन, जो सिचुएशन है इस टाइम मुल्क की, तो ये अगर ये इस तरह करते रहेंगे तो ये बजट क्या, ये 2,000 रुपये का टैक्स जो लगा देते हैं गाड़ी पर और वो चलान करके भेज देते हैं आगे अदालतों में, फिर वहाँ कहते हैं और 2,000 ऊपर लगाओ। ऐसा ही है। कहाँ से देगा आदमी? टैक्स की बात हो रही है ना, टैक्स जब आप 25% लगाएंगे तो पता नहीं क्या हाल होगा मुल्क का। हर चीज़ महंगी है, दाल महंगी, चीनी महंगी, घी महंगा, अभी से घी वो तेल महंगा होना शुरू हो गया। बजट अभी आया नहीं, 580 रुपये का था, आज वो 500-600 रुपये का हो गया तेल। इसकी वजह से आप देखो हुकूमत में जो लोग हैं इनको सोचना चाहिए। आप जो ब्लैक चश्मे लगाकर जो आ जाते हैं स्क्रीन पर आगे पीछे बजट पेश कर रहे हैं, ये पेश कर रहे हैं, तो कुछ ख्याल करो मुल्क और कौम का। कहाँ तक इंसान करेगा, कहाँ से देगा? अपने बच्चों को बेचेगा। मेरे तो खैर मैंने बताया कि पहले ही के बच्चे नहीं हैं, फिर भी मैं 2,000 का टैक्स नहीं पे कर सका। यहाँ कितने ही ड्राइवर हैं जो ये खड़े हैं, ये भी ड्राइवर हैं भाई, इनका भी मेरा ख्याल है इसने भी अभी तक नहीं शनाख्ती कार्ड अपना निकलवाया है। गवर्नमेंट चला भाई आपकी भी गाड़ी बंद है? नहीं, गाड़ी तो खड़ी हुई है। असल में वजह मेरा इशू ये है, ये जो आप GST टैक्स की बात कर रहे हैं ना, ये छोटी छोटी अशिया, ये गरीब आवाम भी बढ़ेगा।
जो लो लेवल का तबका है ना हमारा, ये उसके ऊपर पड़ेगा। जो जिसके पास 30 लाख की 40 लाख रुपए की गाड़ी है उसे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, वो तो बड़ी गाड़ी होती फर्क जो पड़ेगा ना वो छोटे तबके पे पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई रिक्शे वाला है, कोई मजदूरी करने वाला है, रेडी वाला है। ये GST टैक्स की जो आप बात कर रहे हैं ना बजट के अंदर, इस बजट के अंदर सिर्फ गरीब आदमी को रिलीफ नहीं है। आप देख लें, वो कह रहे हैं 1,80,000 रुपये से ऊपर या 70,000 रुपये से ऊपर जिसकी पे है उसे हम रिलीफ दे रही हैं। जिसके पास 1,70,000-80,000 रुपये पर मंथ आ रहा है, अगर उसका घर रेंट का भी है तो उसे क्या है, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उससे पड़ता है जो 20,000 रुपया रेंट दे रहा है 2 कमरों का, जो रिक्शा चला रहा है, रेडी लगा रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, फ़र्क उसे पड़ता है। उसके लिए आप क्या कर रही हैं? असल में जो गरीब आदमी को मेजर इशू चाहिए ना हुकूमत से, खवा हुकूमत कोई भी हो, उसे ये चाहिए कि ये आटा, चीनी, दाल, घी, ये चीज़ें सस्ती हों, उसे कोई रिलीफ मिली। और बजट में हम लोग यही चाहते हैं, पर हमें बजट में कोई नज़र नहीं आ रहा। ये जो 2 अरब का अजाफी टैक्स जो अवाम पे डलेगा ना, 2 अरब खरब का जो भी है, ये अवाम पे पड़ेगा। और वो अवाम कौन होगी? हम लोग होंगे। जो गरीब नीचा तबका है वो पिसेगा, मज़ीद गुर्बत बढ़ेगी। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि अवाम के लिए कुछ करना, गरीब आदमी के लिए, तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई रेडी वाला हो गया, कोई सुजुकी वाला हो गया, कोई छापे वाला हो गया, कोई किराएदार हो गया, उसे रिलीफ दें। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए कोई रिलीफ नहीं है। बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, पेट्रोल हो गया, गरीब अवाम ने इससे चलना है। उसके लिए आप क्या कर रही हैं? हमारे लिए तो ये बजट नहीं है, ये बजट तो अमीरों के लिए है। जिस बंदे ने 40 लाख रुपए की पेमेंट रखी हुई, वो गाड़ी रखी हुई है, अगर 500 लीटर भी पेट्रोल हो जाएगा 500 रुपये, तो उसे क्या है? उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो गरीब आदमी को पड़ता है। जब एक रेडी वाला जाता है घी की दुकान के ऊपर, वो जाके घी का आटे का रेट पूछता है, आसमान से बातें कर रहे होते हैं। जिस तरह अभी इन्होंने भाई ने बात की है कि अपना क्या नाम है जी, अभी बजट पेश नहीं हुआ तो घी देखिए 20 रुपये 30 रुपये पर किलो बढ़ गया। आप जाके तंदूर वालों को देखिए, रेट बढ़ गए रोटियों के। पतीली रोटी देखें, खमीरी देखें, आपको देखिए ना वज़न ही पूरा नहीं मिल रहा। पेट्रोल वाले के पास जाएँ आप, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? बिजली का, गैस का बिल, पानी का बिल ही नहीं छोड़ती अवाम। हुकूमत इस पर रिलीफ दे ना हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हमें तो ये रिलीफ चाहिए ना, मेजर इशू ये है। ठीक हो गया जी नाज़रीन, ये भाई हैं हमारे, इससे पहले ये भी खड़े हुए थे, ये हमारे सीनियर सिटीज़न हैं। सबसे पहले तो जो भी ट्रैफिक वार्डन्स हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे जो सहूलियात फराहम करने वाले हैं एक आम आदमी को, और वो सरकार से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको चाहिए कि जो सीनियर सिटीज़न्स हैं उनकी इज़्ज़त करें। वो अगर इस उम्र में मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बाहर रिस्क कमाने के लिए निकले हैं, तो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा काटा है और इज़्ज़त के साथ काटा है, और वो ये ज़िल्लत डिज़र्व नहीं करते जो जिस तरह हमारे जो बुज़ुर्ग हैं इनको मिली। और उन्होंने कहा कि मुझे पुश किया गया, मैं एक सीनियर सिटीज़न हूँ, इसलिए रिस्पेक्ट जो है वो डिज़र्व करते हैं। मैं सबसे पहली बात तो ये करना चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि जिस तरह हमारे इन भाई ने बात की, हमारे भाई ने ये कहा कि जो बजट है उसको अवाम दोस्त होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जब आप टैक्सेस लगाते हैं तो उससे अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो 500 रुपये लीटर पेट्रोल भी लेगा, वो अगर कोई अशियाए खुर्दनोश लेने जा रहा है तो चीनी अगर 500 रुपये किलो भी मिल गई तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पत्ती अगर महंगी मिल गई उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूध महंगा मिल गया तो उसके बच्चे फिर भी दूध पियेंगे। स्कूल महंगा हो गया तो उसके बच्चे फिर भी स्कूल जाएंगे। फ्यूल के साथ साथ बाकी अखराजात के साथ साथ जिस चीज़ में भी महंगाई हुई वो अदा कर सकता है, लेकिन एक गरीब आदमी जो कि मेहनत मजदूरी करता है, जो मुश्किल से पेट काट के बच्चों के लिए कुछ लेकर जाता है, जो दिन रात एक करता है कि मेरे घर का सर्कल चल जाए, पहिया चल जाए, वो बिजली के बिल की मद में, वो टैक्स के बिल की मद में, वो पानी के बिल की मद में, वो तमाम चीज़ें जो वो मेहनत मजदूरी करके कमाता है, वो तमाम पैसा जो मेहनत मजदूरी करके लेकर जाता है अपने घर, वो अदा कर देता है। फिर उसके बच्चे फाके करते हैं, उसके लिए मुश्किल होती है, वो स्कूल नहीं जा सकते, वो उनको बाहर निकाल देता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, और हज़ार ऐसी बातें हैं जो सफ़ेद पोश आदमी आपको बता नहीं सकता जिससे वो गुज़र रहा होता है। तो खुदारा जो नया बजट आ रहा है उसे अवाम दोस्त बजट लेकर आएँ, क्योंकि भाई का ये कहना है कि अगर वो बजट अवाम के लिए आएगा तो हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अगर उसमें मज़ीद टैक्सेस लगाएगा और एक आम आदमी में टैक्स का जिस टैक्स की मद में जो आम आदमी से खा वो आटा है, खा वो चीनी है, खा वो तेल है, खा वो पत्ती है,
चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो गैस है, चाहे वो बिजली है, वो कुछ भी है, अगर वो एक आम आदमी से उस पर टैक्स लिया जा रहा है तो वो एक आम आदमी के साथ जुल्म है और एक आम आदमी उसको अदा नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।